नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न में शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके नौवें भाव यानी कि नवम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 1 मई 2024 से, और यहाँ पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे 7 जुलाई से, और सूर्य की 16 जुलाई से आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, और बुध की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है 18 जुलाई तक। और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको गुरु का फल 4 जून से आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी 4 जून से। नॉलेज आपका बढ़ाएंगे गुरुदेव, और थोड़ा बहुत वेट भी आपका बढ़ाएंगे, तो वेट पे आपके नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपका फोकस आपके परिवार को लेकर के रह रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन कर रहे होंगे, और दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान हुए 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक वे आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। और आपके दूसरे भाव में 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री भी होंगे। देखिए, दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, तो आपके कोष के लिए तो शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए, शनिदेव बहुत ही धीमे चलते हैं, यानी कि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। तो जैसा आप सेविंग्स करने का प्रयास करेंगे वैसा सेविंग्स आपका नहीं हो पा रहा होगा। पर अब देखिए, यहाँ पे शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 29 जून से 15 नवंबर तक आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर शनिदेव कराएंगे, और आपके परिवार को लेकर के भी शुभ फल प्रदान करेंगे, और आपके परिवार के संबंध में मजबूती लाएंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव में राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से, और तीसरे भाव के स्वामी जो है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान हुए, तो 30 अक्टूबर से आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको गुरु का 4 जून से ज्यादा फल देखने को मिलेगा। तो 4 जून से आपके बच्चे हो गए, बच्चे द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, और बच्चे द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका जो हो जाते हैं उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगी और धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक, और चंद्रमा विराजमान है 1, 27, 28 और 29 जुलाई को। और आपके शनि की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और मंगल यहाँ आपके चौथे भाव में ही बैठ करके पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में 17 जनवरी 2023 से। तो अभी हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि जब 17 जनवरी 2023 से पड़ने लगी, तो आपके माता के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं। और अब शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो मनमुटाव बढ़ सकता है। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल आपके विराजमान हुए, और मंगल द्वारा पंच महापुरुषों का भी निर्माण हो रहा है 1 जून से 11 जुलाई तक। तो आपकी माता का आपको सुख दिलाएंगे। पर यहाँ पे मंगल विराजमान हुए आपके चौथे भाव में, और मंगल अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा। विवाद से बचे और मनमुटाव से बचे। वहीं जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर
प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या घर वाहन से कोई भी संबंधित अगर वे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके काम में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे 1 जून से 11 जुलाई तक उनके काम में उनको कुछ सुधार देखने मिला होगा, पर यहाँ पे 29 जून से शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा काम में आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी। यानी कि जो भी लोग घर वाहन ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेगी और काम में बाधाएं थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। और 5वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल आपके 12 जुलाई को आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी जो है आपके 6वें भाव में विराजमान है 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, तो यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, पर आपके पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत अड़चनों का भी आपको सामना करना पड़ेगा 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। पढ़ाई में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप नया सीखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से नहीं सीख पाएंगे और आप शत्रु और विकारों को लेकर के चिंतन भी करेंगे। पर यहाँ पे देखिए मंगल जो आपके 5वें भाव में 12 जुलाई को विराजमान होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी और आपके बच्चों का आपको सुख भी अच्छा मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके बच्चों को क्रोध ज्यादा आएगा 12 जुलाई से। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेमी और प्रेमिका को भी यहाँ पे आपके क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको थोड़ा आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक, क्योंकि यहाँ पे अगर आप समझाने भी जाएंगे ना तो वे आपके बात को नेगेटिव वे मिलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा समझदारी से अगर आप हैंडल करेंगे तो ये पीरियड को आप अच्छे से निकाल लेंगे। और आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं सूर्य और शुक्र, और सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक आपके पत्रिका में सूर्य द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो गए, उनका आप नाश करेंगे। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 5वें भाव के स्वामी भी शुक्र हो जा रहे हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए या फिर आपके बच्चे हो गए, उनको थोड़ा समझदारी और डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना है। और आपके 10वें भाव के भी स्वामी है शुक्र, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग दवाई या बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर आपके कोई भी बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, या सिक्योरिटी सप्लाई या बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका काम अच्छा चलने वाला है 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक अगर आप अपनी मामा मौसी के साथ कोई पार्टनरशिप में काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और जब बुध आपके 8वें भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे, तो 19 जुलाई से बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 19 जुलाई से जो विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो गए, उनका आप नाश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे 2 विपरीत राजयोग बन रहा है, एक सूर्य द्वारा और एक बुध द्वारा। तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी अगर आपको हो रही तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई से, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से और बुध विराजमान है। और यहाँ पे आपके 7वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो 7वें भाव में जब आपके बुध विराजमान हो गए 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक, तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा के घर में बुध विराजमान हुए हैं। तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो थोड़ा विचलित आपके स्पाउस या आपके भागीदार होंगे ना, थोड़ा विचलित महसूस कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी 1 जून से 11 जुलाई तक पड़ रही है।
तो यहाँ पे 1 जून से 11 जुलाई तक तो आपको ऐसे भी विवाद से बचना है आपकी स्पाउस या भागीदार से। और 7 और 8 तारीख को जब चंद्रमा अपने राशि में ही प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा चूंकि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए थोड़ा विचलित महसूस कर सकते हैं, तो विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। तो 7 और 8 तारीख को विवाद से बचें। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में 7 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं 7 जुलाई से 30 जुलाई तक उनके लिए फेवरेबल समय है। वे अगर बात बढ़ाना चाहते हैं अपनी शादी से संबंधित तो वे बात बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ पे आपके पत्रिका में प्रेम विवाह के योग होने चाहिए, तभी ये समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और आपके 10वें भाव के भी स्वामी है शुक्र, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक। तो अगर आप अपना काम भागीदारी में कर रहे हैं या फिर आपकी स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो ये जो पीरियड आपका रहेगा ना 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपको यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण हो रहा है 7 जुलाई से 30 जुलाई तक। और बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो वे आपके लिए लकी रहेंगे। अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, काम अटक रहा है और आपकी स्पाउस वर्किंग है, यानी कि आपके काम में आपकी स्पाउस आपका हाथ बटा रही है, तो ये पीरियड में अगर आपकी स्पाउस उस काम को हैंडल करेगी ना तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके भागीदारी में भी आप काम करें तो भागीदार को वो काम करने के लिए दे दीजिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। 8वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से, शुक्र विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से, और यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो बुध जो विराजमान हो रहे हैं आपके 8वें भाव में वे आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 19 जुलाई से। तो यहाँ पे आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी अगर आपको हो रही है तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं, शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 8वें भाव में 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चे जो होते हैं, बच्चों की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है। पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा 31 जुलाई से, और आपके काम में भी आपके अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा 31 जुलाई से। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि जो आपके 8वें भाव में पड़ रही है तो आपके आयु के लिए शनिदेव शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे थोड़ा मोटा चोट पाट आपको लग सकता है, तो चोट पाट से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो होते हैं उनसे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। और अब तो शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वां भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा होगा 4 जून से। और आपके 9वें भाव के स्वामी भी आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी स्पाउस आपके लिए लकी रहेंगी। अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार आपके लिए लकी रहेंगे। और वहीं जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे तो 19 जुलाई से आपके भाग्य को लेकर के आप कमी महसूस करेंगे। और यहाँ पे देखिए केतु और गुरु की दृष्टि दोनों आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, वे करेंगे कुछ, यानी कि आपको उनको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी 1 मई 2024 से पड़ने लगी। पर यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया गुरु का फल आपको 4 जून से मिलेगा। तो 4 जून से आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा और यहाँ पे आपके नसीब के लिए भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए ये जो टेम्पररी फेज रहेगा ना आपका 19 जुलाई से, तो 19 जुलाई से थोड़ा बहुत आप आपके भाग्य में कमी महसूस करेंगे, पर ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपके भाग्य आपका साथ देगा। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 10वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके
छठवें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो देखिए आपके दशम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत ऑफिस का माहौल गर्म रह रहा होगा 1 जून से 11 जुलाई तक। बॉस, पिता को क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, विवाद से बचें। और आपके दशम भाव के स्वामी भी आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो आपके काम में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा होगा, और आपके काम में आपको मन भी नहीं लग रहा होगा, और आपको टफ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि कोई काम अगर आपको मिल रहा होगा तो उसके लिए आपको टफ कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनसे आपको सामना करना पड़ रहा होगा, तो जाके आपको काम मिल रहा होगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, या कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका काम ठीक चलेगा। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे 7 से लेकर के 30 जुलाई तक, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा अगर आपका काम हो रहा है तो उससे आपको यश की प्राप्ति होगी। और वहीं जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 31 जुलाई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपकी पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें, और आपका काम में भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में ही पड़ रही है, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो है आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो पहला चीज तो ये है कि जो भी लोग व्यापार करते हैं, विवाद से बचें। पैसा निकलवाने के लिए एग्रेसिव ना हो, विवाद ना करें, समझदारी से एकदम शांतिपूर्वक अगर आप पैसा निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। तो ऑलरेडी देखिए आपको इनकम को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, और यहाँ पे आप उस चीज को लेकर के आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, और फ्रस्ट्रेट होकर के आप विवाद में पड़ जाएं, तो विवाद से बचें। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इनकम को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होंगी। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इनकम आपको गुरुदेव दिलाएंगे, यानी कि चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मनमुटाव और विवाद से बचें। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो आप बैलेंस कर पाएंगे। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे देखिए कुछ इनकम में उनको सुधार देखने के लिए 1 जून से 11 जुलाई तक मिलेगा। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे 12 जुलाई से, तो अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा कि आप अगर टीचर हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 12 जुलाई से। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी 12 जुलाई से फेवरेबल समय है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 12वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, और आपके 12वें भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल आपके 5वें भाव में ही विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वे विवाद से बचें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां भी आप पढ़ने जा रहे हैं, आपके स्कूल हो या कॉलेज हो, किसी के साथ भी विवाद और झगड़ा ना करें, वरना यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी आपको विवाद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप विवाद करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। कानूनी कार्रवाई से बचें। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हुए हैं 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक विराजमान होंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको गुरु का फल, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, उनका फल आपको देखने के लिए 4 जून से मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फेवरेबल समय है। अगर वे विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो भी फेवरेबल समय है। अगर वे अपने शहर को छोड़कर के देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो भी उनके लिए फेवरेबल समय है। आपका आपके बच्चे के पढ़ाई को लेकर के खर्च बढ़ेगा,
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 12 से 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 8 तारीख, 9 से 11 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जाएं। विष्णु रामकृष्ण भगवान की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। साईं बाबा और दत्त मंदिर अगर आप गुरुवार के दिन जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा फलदायी रहेगा। और हर दिन कहीं भी बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो माथे में केसर का तिलक लगा के जाएं। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी दे और कोई भी जानवर को कष्ट ना दे, खासकर पालतू जानवर को कष्ट ना दे। और आपके ससुर या पुरोहित का सम्मान करें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।